में रहिए और सुकून से रहिए। और जो लोग मेरे दोस्त काम पर जाने वाले हैं रास्ते में छूट जाएं। ये जा रही इस एम्बुलेंस के अंदर मरीज़ है। और अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त होंगे माशाल्लाह और इंशाल्लाह। तो आज शफीक मोड़ से सफ़र का आगाज़ किया और नागन की तरफ इस वक्त मेरी जो है मंजिल है और उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो साथ ही साथ मेरी नमक बैंक और सड़कें जो हैं मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुकी हैं कहीं कहीं जगहों की ना, तो कहीं वक्फे से फुहार चल रही है। जैसे अभी शफीक मोड़ पे आप देख सकते हैं धूप निकली हुई है। अंडा मोड़ सुरजानी हैदरी और हाईवे न्यू कराची। तो फिर आगे की तरफ निकलते हैं और साथ ही साथ बताऊं कि आपको सुना है कि भाई कोई 5 स्टार चौरंगी पे कोई गड़ा हो गया है, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा एहतियात करिए कि रोड अंदर कहीं धंस गई है। बहुत एहतियात से चलाइए गाड़ी और बहुत एहतियात से हर चीज़ों को देख भाल के आगे निकलिए, आगे बढ़िए। और साथ ही साथ एक मैसेज देता चलूँ कि खंभों से और दीवारों से इनसे दूर रहिएगा, तारों से, इन चीज़ों से दूर रहिएगा, क्योंकि करंट लगने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है बारिश जब होती है तो। और ज़्यादा एहतियात करें, बच्चों को दूर रखिए। बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ ही इसलिए पड़ी हैं कि आप घर में रहिए और सुकून से रहिए। और जो लोग मेरे दोस्त काम पर जाने वाले हैं, ऑफिस जाने वाले हैं, जॉब पर जाने वाले हैं, वो तो चले गए होंगे। और भाई ज़्यादा नानी वानी के जाने की ज़रूरत नहीं है आज, क्योंकि आज जो है बारिश का एक बड़ा स्पेल आना है और वो भी स्ट्रोम के साथ। तो इस वक्त हम नागन चौरंगी के पुल के नीचे पहुंच चुके हैं और यहाँ से अपने सफ़र को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही गाइडलाइन बोर्ड आ चुका है। मौसम आज बहुत अच्छा चल रहा है, ठंडक है मौसम में, लेकिन कभी भी ये बारिश में तब्दील हो सकता है। तो कराची का मौसम है जिसका कुछ पता नहीं होता है। लीजिए जी, रास्ते में छूट जाएं। अगर आप पीछे खड़े हुए हैं और किराया आपसे कम ले रहा है तो बात है, और अगर ये किराया उतना ही ले रहा है तो फिर इतनी टक्कर करके जाने की ज़रूरत है क्या भैया। और सामने में फ्लैट देख रहा हूँ, काफ़ी पोसीदा हो चुके हैं। इनका फ्रंट देख के ही डर लगने लगे। और कुछ लोग निकले हुए हैं, पंचर हो गई हैं बाइकें फैमिलीज़ के साथ। कुछ लोग फैमिलीज़ के साथ। हारून शॉपिंग सेंटर आने वाला है। हाँ मैं भाई, हाँ मैं ट्रैफिक की रवानी आपको साथ साथ दिखाता चलूँ। ट्रैफिक इत्मीनान है ट्रैफिक में, क्योंकि कुछ हल्का भी चल रहा है ट्रैफिक और कहीं कहीं आके तो हमें भारी भी मिलेगा। और ग्रीन लाइन साथ साथ। अच्छा, ग्रीन लाइन ने बहुत ज़ोर तोड़ा है ट्रैफिक का ना। और बारिश के वक्तों में तो ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं कि हम जो ना सफ़र करें ग्रीन लाइन में कर लें। पिंक, रेड और पता नहीं कौन कौन सी आ गई हैं, ब्लू, ग्रीन। तो ये आया भाई मेरे लेफ़्ट साइड पे हारून। ये जगह तो हम दिखाते रहते हैं अक्सर बेशतर, लेकिन आज दिखाने का मतलब ये है कि ये भाई आज कुछ मौसम की अपडेट हो जाए। ये हो क्या रहा है, ये जा रही ग्रीन लाइन निकल गई भाई। चलिए अब भाई
जब भी सामने सरिया के जब पुल चढ़ता हूँ और मुझे कटी पहाड़ी की तरफ जो पहाड़ियाँ दिखती हैं तो मेरा दिल चाहता है कि उधर जाऊँ और ऊपर से कुछ मंजरकशी करूँ, लेकिन सिक्योरिटी की बुनियाद पर बस दिल वहीं थाम लेते हैं, बैठ जाते हैं, डर जाते हैं कि नहीं भाई बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। लेकिन 2-3 दफ़ा अटैम्प्ट किया है, कोशिश की है और एक बार कामयाब भी हुए हैं, तो दोबारा कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि बारिश की स्पेल निकल जाए तो फिर कटी पहाड़ी की तरफ चलेंगे। और साथ ही साथ आज पीर का दिन, धूप निकली हुई है, परिंदे कबूतर उड़ रहे हैं, चहचहा रहे हैं भाई। ट्रैफिक जैम है और यहाँ लगता है मुझे कुछ पानी वगैरह पड़ा होगा। तो साथ साथ आपको दोबारा याद दिलाऊं, 5 स्टार में बहुत एहतियात करनी है। वैसे तो एहतियात आपको सराब कोट की तरफ भी करनी होगी, ऊपर जो पुल है उस पर मरम्मती काम चल रहा है और वहाँ भी कोई गड़ा हुआ है, छोटा बड़ा है, जो भी जितना भी है, लेकिन उस पर काम चल रहा है। तो स्टॉपर्स रखे हुए हैं वहाँ पर, तो ख्याल करिएगा जब बारिश होती है तो आपको पता है फिर। और साथ ही मेरे दोस्त मिल गए, अब्दुल कुद्दूस। तो दोस्तों सफ़र के दरमियान में आने वाला गड़ा जो है, हमने सोचा कि आपको दिखाता चलें कि भाई यहाँ पर जो है वो सड़क जो है बिल्कुल धंस गई है, जिसके बारे में बार बार आपको बता रहे थे एहतियात करें। और ये ट्रैफिक यहाँ से गुज़र रहा है, ख़तरनाक सूरत हाल है। ये देखिए ये पूरा अंदर चला गया है, पूरा अंदर धंस गया है ये, और अंदर में देख रहा हूँ कि अंदर जगह खाली है, क्योंकि अब जब वहाँ से गाड़ी गुजर रही है ना तो यहाँ अंदर जा सकता है। रिस्क लेना ही नहीं है, फिर बेकार है यहाँ से रिस्क लेते हुए, आप अपनी जान से खेलते हुए गुजरे, तो बेहतर यही है कि भाई आगे निकल जाएं, कहीं और से रास्ता इख्तियार कर लिए। तो ये रेड लाइन जा रही है, बड़ी खतरनाक रास्ते से गुजर रही है। और साथ साथ इधर भाई मीडिया कवरेज भी की जा रही है, इस गड्ढे की जो है मीडिया कवरेज हो रही है। लेकिन देखना ये है कि फ़र्क कितना पड़ना है, किसी को फ़र्क पड़ता है इससे? पूरा रोड अंदर हो चुका है, पूरा अंदर धंस चुका है ये। और साथ ही साथ दोस्तों दिखाता चलूँ कि इसके साथ जो है यहाँ से ये गड़ा कनेक्ट हो जाएगा और अच्छा खासा धंस चुका है, और ये नाला है, और जिसके बायस यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक जैम हुआ है और ईबी की एक एम्बुलेंस से बहुत फंसी हुई है पीछे। देखिए मरीज़ जा रहा है, मरीज़ को कितनी परेशानी का सामना हो रहा है। इस एम्बुलेंस के अंदर मरीज़ है और साथ ही ये गड़ा यहाँ पर है। तो दोस्तों आज एक छोटा सा सफ़र शफीक मोड़ से बयानी सेंटर के सामने ये गड़ा पड़ा हुआ है, और जिसके बाद यहाँ पे काफ़ी बड़ा ट्रैफिक जाम हुआ है, और जैम के साथ साथ यहाँ से एम्बुलेंस से गुजरना और गाड़ियों गुजरना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो एहतियात कीजिए, आप भी एहतियात कीजिए, हम भी एहतियात करेंगे। तो मिलते हैं एक नई जगह पे एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।